नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अनाया शर्मा। शुरुआत करेंगे हरियाणा की खास खबरों के साथ। हरियाणा रोडवेज की होने वाली हड़ताल को लेकर रोडवेज वर्कर्स की बैठक हुई। इस बैठक में हरियाणा राज्य साझा मोर्चा के आह्वान पर की जाने वाली हड़ताल को सफल बनाने की रणनीति पर मंथन किया गया। रोडवेज कर्मचारी संघ के संदीप दलाल की माने तो हरियाणा रोडवेज कर्मचारी साझा मोर्चा के प्रतिनिधि मंडल की बैठक परिवहन मंत्री की अध्यक्षता में की गई। और आपको बता दें कि उच्च अधिकारियों की मौजूदगी में ये बैठक हुई और इन बैठकों में कई मांगों पर सहमति भी बनी थी, लेकिन अभी तक मानी गई मांगों को लागू नहीं किया गया है, जिसके विरोध में कर्मचारियों के रोष को देखते हुए हरियाणा रोडवेज साझा मोर्चा ने 24 दिसंबर को मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय करनाल में हजारों की संख्या में रोडवेज कर्मचारियों द्वारा घेराव किया गया था। ये लगा लो आपको जो ऑफिस में वे बना। देखिए, आज हमारी जो इंटेक यूनियन पदाधिकारी गुड़गांव डिपो कमेटी है उनकी मीटिंग थी और ये महाप्रबंधक महोदय से हम बाद में मिले। पहले हमारी मीटिंग हुई थी, उसमें 24 जनवरी को हड़ताल की कॉल दी गई है राज्य साझा मोर्चा की तरफ से। तो उसकी तरफ से हमने मीटिंग की थी कि जो हमने तैयारियां करनी है 24 की हड़ताल को लेकर, उन्हीं तैयारियों को लेकर हमारे जो पदाधिकारी हैं इंटेक यूनियन के, उनकी आज मीटिंग हुई थी। उसके बाद हम महाप्रबंधक महोदय गुरुग्राम से मिले और जो डिपो सत्र की कुछ समस्याएं थी उनको लेकर हमने मांग पत्र दिया और महाप्रबंधक महोदय ने कहा कि जल्द से जल्द जो भी समस्याएं का समाधान किया जाएगा, जिनमें मुख्य रूप से गुड़गांव जो कि वर्कशॉप हमारी है, यहाँ पे न तो पीने के पानी की सुविधा है और न शौचालय की सुविधा। तो शाम सांसद धर्मवीर सिंह ने शुक्रवार को मंदिर परिसर में झाड़ू लगाकर सफाई अभियान का आह्वान किया। सांसद ने स्थित बाबा मुंगीपा मंदिर, शिव श्याम मंदिर परिसर में झाड़ू लगाई और साथ में ही गणमान्य नागरिकों ने सफाई अभियान में हिस्सा लिया। सांसद धर्मवीर सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर मंदिरों में साफ सफाई अभियान शुरू हो गया है और उन्होंने आगे कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी ने 30 दिसंबर को अयोध्या से आह्वान किया था। पीएम मोदी ने स्वयं इस अभियान की शुरुआत पंचवटी से की थी। उन्होंने आगे कहा कि श्री राम मंदिर को प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को की जाएगी। इसके तहत लोगों से सेवा प्रदान करने और स्वच्छता अभियान में भाग लेने का अनुरोध किया गया है। इसी के साथ सांसद धर्मवीर सिंह ने कहा कि 22 जनवरी हमारे देश और संस्कृति के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है। आप और हम सब इस देश का की सारी जनसंख्या 142 करोड़ जो वोट की है सुबह सुबह, तो हमारे मुंह से एक ही नाम निकलता है, सर्दी हो गर्मी हो। फिर ये मैं नहीं करता, बल्कि किसी से कुछ भी दो ही तो नाम लेते हैं हम, राम का या माँ का। तो ये तो सभी के दिल में समाया हुआ है। तो कितने अरसे के बाद अयोध्या में राम का जो मंदिर था, जहाँ इस देश को माना जाता है कि ये राम राज था कभी इस देश में, और हमारे लिए खुशी की बात है कि वो समय अब आया है। हरियाणा सरकार के पूर्व शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा ने दर्जनों कार्यकर्ताओं के साथ महेंद्रगढ़ नगर के आजाद चौक स्थित मराठा कालीन प्राचीन में दुर्ग मंदिर में सफाई अभियान चलाया। इसके साथ साथ उन्होंने पार्टी के एक अन्य कार्यक्रम दीवार लेखन का भी शुभारंभ किया। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर भारतीय जनता पार्टी द्वारा देश भर में पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा सभी मंदिरों की साफ सफाई का अभियान चलाया गया है। उसी कड़ी में आज नगर के प्राचीन देवी मंदिर में यह अभियान चलाया गया। इस अवसर पर कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए पूर्व मंत्री रामविलास शर्मा ने कहा कि मंदिर हमारी आस्था का प्रतीक है और इनका रखरखाव हम सबकी नैतिक जिम्मेदारी है। उन्होंने आगे कहा कि प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर आज सब भाजपा कार्यकर्ताओं ने प्राचीन देवी मंदिर
बाबा भूरास्ता मंदिर राठीवास में सफाई अभियान चलाया है। इसके साथ साथ उन्होंने पार्टी के एक अन्य कार्यक्रम दीवार लेखन का भी शुभारंभ किया। उन्होंने सब्जी मंडी के नजदीक एक दीवार पर फिर एक बार मोदी सरकार स्लोगन लिखकर इस अभियान को शुरू किया। यह दीवार लेखन अभियान भी पार्टी द्वारा देश भर में चलाया गया है। हमारे देश में सारा वातावरण राममय हो रहा है। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री राम भक्त श्रीमान नरेंद्र भाई मोदी 11 दिन के अनुष्ठान पर हैं। राम भक्ति में लीन है और उनका एक जो स्वच्छता अभियान है, आज महेंद्रगढ़ में सभी कार्यकर्ताओं ने ये देवी का प्राचीन मंदिर में हमने सफाई किया है। साइबर सिटी के भोडंसी पहाड़ में 32 वर्षीय महिला की पत्थर मारकर की गई हत्या के जुर्म में गुरुग्राम पुलिस ने हत्या आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। एसीपी प्रियंशु दीवान की माने तो 13 जनवरी को थाना भोडंसी की पुलिस टीम की फॉरेस्ट रेंजर ने शिकायत दर्ज की थी। गांव भोडंसी की पहाड़ों पर एक महिला का शव पड़ा हुआ है। सूचना पाकर पुलिस थाना भोडंसी की पुलिस टीम घटनास्थल पर पहुंची, जहां पर एक अज्ञात महिला मृत अवस्था में पाई गई। पुलिस टीम द्वारा सीन ऑफ क्राइम एफएसएल व फिंगरप्रिंट की टीमों द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया तथा मृतका की पहचान के लिए शव को मोर्चरी में रखवाया गया था। फिलहाल पुलिस ने हत्या और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। एक आरोपी को इसमें गिरफ्तार किया, जिसकी अभी पहचान जीवन निवासी गांव राजपुरा, जिला छतरपुर, मध्य प्रदेश के से हो पाई है। उसके बाद इसमें हमने विधि तरीके से इसमें कोर्ट में पेश करके 2 दिन का इसमें रिमांड लिए और आगे इसमें कार्रवाई करी जा रही है। फरीदाबाद पुलिस ने कमिश्नर राकेश आर्या ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि 2023 में साइबर फ्रॉड के मामले में करीब 5.5 करोड़ की राशि रिकवर की गई है। वहीं लगभग 2800 सिम बंद कराए हैं। इस दौरान उन्होंने साइबर अपराधी के ट्रेंड पर भी जानकारी दी। इस दौरान उन्होंने बताया कि आजकल कुछ फ्रॉड जैसे टास्क फ्रॉड, इन्वेस्टमेंट फ्रॉड, कस्टमर फ्रॉड, लोन फ्रॉड ज़्यादा देखने को मिल रही है। उन्होंने आगे कहा कि लोगों को किसी भी अज्ञात नंबर को रिस्पांस देने, लालच से बचना चाहिए और उन्होंने आगे कहा कि लोगों को ऐसा कोई भी ऐप जिस पर भरोसा नहीं करा जा सकता उसे इंस्टॉल नहीं करना चाहिए। वहीं अपने अकाउंट से संबंधित जानकारी किसी को नहीं देनी चाहिए। इसी साथ उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि फरीदाबाद में आने वाले ज़्यादातर कॉल राजस्थान, झारखंड, जामताड़ा, महाराष्ट्र, मेवात, दिल्ली से आते हैं। इसमें हमने जो साइबर क्राइम का जो ट्रेंड है उसका एनालिसिस किया है कि किस तरह के साइबर क्राइम आजकल ज़्यादा हो रहे हैं या कमिट हो रहे हैं या अटेम्प्ट हो रहे हैं और उनसे बचाव के लिए क्या किया जा सकता है। वो एक दूसरा पक्ष भी है कि हमने कितने उस तरह के मामले ट्रेस किए और कितने हमने अक्यूज अरेस्ट किए हैं। हमने यदि जनवरी की सिर्फ बात करें इस साल की, तो क्योंकि हम साइबर अपराध का फरीदाबाद में बुलेटिन भी हमने स्टार्ट किया है। समय समय पर हम आप लोगों के माध्यम से भी जानकारी पब्लिक को भी देंगे कि इस तरह के फ्रॉड कमिट हो रहे हैं और आप ये सुविधा बरतें, ये सावधानी बरतें। ये डूज़ और डू नॉट्स की हम बात करेंगे। खबर फरीदाबाद से है, जहां अमृता अस्पताल में डॉक्टरों द्वारा 65 वर्षीय एक व्यक्ति की हैंड ट्रांसप्लांट सर्जरी की गई और खुशी की बात यह रही कि इस ट्रांसप्लांट के बाद उस व्यक्ति ने अपने उसी हाथों से केक काटकर अपना जन्मदिन मनाया और केक काटने के दौरान वह व्यक्ति बहुत ही प्रसन्न और जोश में नजर आया।
उन्होंने डॉक्टर्स का और अमृता अस्पताल का तहे दिल से धन्यवाद भी किया, जिनके कारण यह संभव हो पाया। बता दें कि अमृता अस्पताल के प्लास्टिक और रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी विभाग के प्रमुख डॉक्टर मोहित शर्मा और सीनियर कंसल्टेंट डॉक्टर अनिल मुरारका की टीम के संयुक्त प्रयास से नॉर्थ इंडिया का पहला सफल हैंड ट्रांसप्लांट किया गया। इस दौरान अमृता हॉस्पिटल के डॉक्टर्स की टीम सहित स्वामी निजामृतानंदपुरी जी भी विशेष रूप से उपस्थित रहे। अगस्त 2022 में इसका देखा था इनॉग्रेशन, और तब से ही मोहित शर्मा जी का मैंने फोटो देखा। कोचीन में उन्होंने एक सक्सेसफुल सर्जरी की और तभी से मैंने बना लिया था दैट्स डॉक्टर विल गिव मी अदर लाइफ। और तब मेरा पूरा विश्वास था मैं मोहित शर्मा जी की टीम से ये काम करवाऊंगा, और आज इन्होंने उस मंजिल पे लाके खड़ा कर दिया। कैसा अनुभव रहा सर आपका? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया अनुभव रहा, एक्सीलेंट। इससे ऊपर तो मैंने अभी तक नहीं देखा अरेंजमेंट। मैंने मैक्स सर्किट में भी अपना किडनी ट्रांसप्लांट कराया और जगह भी थोड़ी बहुत ट्रीटमेंट चलता रहा, बट जो मेरा यहाँ का एक्सपीरियंस है दैट इज अलग हटके है। थैंक यू सर, थैंक यू। जी, मेरा नाम डॉक्टर अनिल कुमार मुरारका है। मैं यहाँ पे सीनियर कंसल्टेंट हूँ प्लास्टिक सर्जरी डिपार्टमेंट में, जो कि वन ऑफ द बेस्ट डिपार्टमेंट है हमारी कंट्री का। और जिस पेशेंट का हमने हैंड ट्रांसप्लांट किया है उसमें खासियत ये है कि इनकी उम्र करीब 65 साल है, जो कि ऑलमोस्ट अपर एज जिसके बाद हम नहीं करते उस एज ग्रुप में है वो। इनमें हमने जो ट्रांसप्लांट किया है और इनका पहले किडनी ट्रांसप्लांट भी हो चुका था, और इसमें हम आप देख चुके होंगे कि हाथ का फंक्शन भी काफ़ी अच्छा आ चुका है अभी से वो हाथ मूव कर रहे हैं। और आपने देखा कि उन्होंने अपने बर्थडे का केक अपने उसी हाथ से ही काटा है। जी, हमारे हॉस्पिटल में जो हमने अभी किया है वो नॉर्थ इंडिया का पहला हैंड ट्रांसप्लांटेशन है, जिसमें किसी एक व्यक्ति जिसको ब्रेन डेथ हो चुकी हो, जैसे कि वो और अपने अंगों को डोनेट करते हैं, उस तरह हाथ को भी उन्होंने डोनेट किया हो, तो उनका हाथ लाकर हमने यहाँ पर जिन व्यक्ति के लगाया है उनका लेफ्ट हैंड कट गया था और इस दूसरे व्यक्ति के हाथ को लाके हमने उनके लगा दिया है। तो दिस इज़ कॉल्ड हैंड ट्रांसप्लांटेशन। इसकी खास बात यह है कि ये भारत का पहला ऐसा ट्रांसप्लांट है जिसमें पेशेंट का पहले किडनी ट्रांसप्लांट भी हो चुका है। डॉक्टर साहब, आपका नाम क्या है और आप किस डिपार्टमेंट से हैं? मेरा नाम मोहित शर्मा है, मैं यहाँ पर अमृता हॉस्पिटल के अंदर प्लास्टिक सर्जरी डिपार्टमेंट का प्रोफेसर हूँ। तो इसी के साथ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लौटेंगे आपके पास इस ब्रेक के बाद।